हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का डे बड़ा ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज जो है डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं अपनी ओथ सेरेमनी में ओथ और बनने वाले हैं यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो भाई देखते हैं वर्ल्ड होल्ड्स इट्स ब्रेथ। तो होल्ड करके ही रखना पड़ेगा बेटा, होल्ड ही रखो। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। कुछ घंटों में ट्रंप जो है वो बन जाएगा द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। जब ट्रंप मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ होगा तब उसका क्या एटीट्यूड होगा और तब ये आदमी क्या करेगा। इसने इतने बम मरवाने थे कि वहां पे कुछ नहीं बचता। वहां पे क्या हमास को वो मिला जो हमास चाहता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन इजराइल को भी पूरी तरीके से वो नहीं मिला जो इजराइल चाहता था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है और वो गेम मैं आपको बताऊंगा। ये लड़ाई अब ओवर्ट डोमेन से कोवर्ट डोमेन में चली गई। बीच में बनता कौन है? अगर सीरिया गिर गया तो बीच में कौन बन के बैठा हुआ है? ऐसा थोड़ा होगा कि कुछ भी नहीं है और सामने आके इजरायली आर्मी खड़ी हो गई। चाइना और अमेरिका का रिश्ता कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। चीन और यूएस की जो लड़ाई है दोस्तों, वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन दुनिया का सोल सुपर पावर बनेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवानी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पूरी दुनिया एक ही बात कर रही है। आज ट्रंप शपथ लेंगे और बन जाएंगे 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही इतनी हलचल हो गई, इतने भूचाल आ गए हैं कि लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब ट्रंप एक्चुअली कुर्सी पर विराजमान होगा तब उसका क्या एटीट्यूड होगा और तब यह आदमी क्या करेगा। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। यह बात हम पहले भी टीसीडी हिंदी में कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 20 तारीख को मैं कुर्सी पर बैठूंगा और अगर 20 तारीख से पहले इजराइल और हमास का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो मैं आग लगा दूंगा पूरे इलाके में। सब लोगों को पता है कि ट्रंप जो कहता है वो करता है। आग लगाना मतलब क्या? आग लगाना मतलब ये कि जो गाजा अभी फ्लैटन हो गया वहां पे एक होल हो जाता और जमीन में। इसने इतने बम मरवाने थे कि वहां पे कुछ नहीं बचता वहां पे। तो दोस्तों, अब हमास ने सीज़फायर हो गई। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू भी कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब डिप्लोमेसी होती है, वापस आ गए हैं, आ रहे हैं। पीपल वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। यहां पे मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। मैं एक-एक करके टॉपिक्स कवर करूंगा, सारे के सारे ट्रंप के इनॉग्रेशन से संबंधित। डराओ तो सारे काम होते हैं। सबसे इजराइल को मानना पड़ा। जब भी हम बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज की, कॉम्प्रोमाइज का एक उसूल है कि दोनों पार्टीज को वो नहीं मिलता जो वो ओरिजिनली चाहते थे। क्या हमास को वो मिला जो हमास चाहता था? बिल्कुल नहीं। क्या इजराइल को वो मिला जो इजराइल चाहता था? आई डोंट थिंक सो। कुछ हद तक इजराइल को मिला है, लेकिन इजराइल को भी पूरी तरीके से वो नहीं मिला जो इजराइल चाहता था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है और वो गेम मैं आपको बताऊंगा। मैंने हिंट कई बार दे चुका हूं और डायरेक्टली मैप पे भी समझा चुका हूं। अब मैं आपको क्लियर कट बताता हूं क्योंकि आज की तारीख में ट्रंप, आई थिंक इट इज अराउंड 10:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, रात के 10:30 बजे ट्रंप शपथ लेंगे। हमारे 11 बजे। देखिए दोस्तों, स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, 7 अक्टूबर को हमास अटैक करता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। 7 अक्टूबर को अटैक करता है हमास। मार काट दुनिया भर की, आपको पता है 1500 बंदे मार दिए, 250 लोग हॉस्टेजेस ले गया। ये सारा का सारा करता है। इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है और जो हमास चाहता है कि जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो 8-10 दिन के अंदर पूरी दुनिया प्रेशर डालेगी, जैसा पहले होता आया है। इजराइल पर प्रेशर डालेगी और फिर हम लोग आराम से बैठ के हॉस्टेजेस का नेगोशिएशन करेंगे। हम कहेंगे हमारे पास 250 बंदे हैं तुम्हारे, अब तुम ये भी करो ये भी करो। अच्छा, वो कुछ होता नहीं है। ऊपर से ये होता है कि हमास की पूरी टॉप लीडरशिप वाइप आउट हो जाती है। बीच में जब उनको लगता है कि युद्ध वैसे नहीं जा रहा जैसे हम चाहते थे, तो ये फोन करते हैं ईरान, और ईरान हिजबुल्लाह को कहता है, जो कि एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कहता है कि तुम जंग में कूद जाओ। हिजबुल्लाह कूदता है जंग में। जब हिजबुल्लाह जंग में कूदता है तो लेबनान को भी इजरायली एयरफोर्स अच्छी तरीके से तोड़ देती है और नॉर्दर्न इजराइल का जो बॉर्डर है लेबनान के साथ, उसको पार करके उसके टैंक्स अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। ये सारी की सारी स्टोरी आपको पता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज भी कह रहा हूं, जो अमेरिका और इजराइल चाहते हैं वो ये नहीं है। सीज फायर इज ओनली अ स्मॉल अटेम्प्ट। इट्स ओनली अ स्मॉल अटेम्प्ट। मैं आपको बता रहा हूं सीज फायर से क्या होगा। अगर किसी को यह गलतफहमी है कि हमास दोबारा से बन जाएगा, आई डोंट थिंक सो। कोवर्ट डोमेन से कोवर्ट डोमेन में चली, ऊपर से सीरिया लिबरेट करा दिया, इजराइल बहुत, ईरान बहुत वीक हो गया। चली गई है। अब क्या होगा आगे चल के, ये मैं आपको अभी तो ईरान का भी टॉपल करना है। सब कुछ विराजमान हो रहा है कुर्सी पे। ईरान तो बहुत वीक हो गया और यहाँ पे कोवर्ट डोमेन पे इजराइल लड़ाई लड़ रहा है।
इजराइल को यह बात पता है कि अगर इन्होंने खुली छूट दे दी हमास को, तो हमास इनके सर पे बैठ के नाचेगा और दोबारा ईरान से फंडिंग लेके फिर से अपने काडर को तैयार करेगा और फिर से इजराइल के ऊपर हमला करेगा। इजराइल इस बात से भली भांति परिचित है। अब इजराइल ये कर रहा है दोस्तों कि जो इसकी मिडिल लेवल और लोअर लेवल की लीडरशिप है उसको खत्म कर रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो एयर स्ट्राइक से नहीं मारे गए, वो कहीं दूर छुपे हैं कहीं पे। कुछ लोग ऐसा है कि देश के बाहर है, हो सकता है कुछ लोग सीरिया चले गए हो सकता है कुछ लोग लेबनान चले गए हो, लेकिन उनके पीछे अपने बंदे छोड़ के उनको किसी भी तरीके से नस्ते नाबूद करना, उनको समाप्त करना, ये इजराइल की पॉलिसी नियर टर्म में है। तो नियर फ्यूचर में करेंगे क्यों नहीं करेंगे? हिजबुल्लाह को हिजबुल्लाह और हमास को खत्म कर देंगे, उन्होंने बोला था दे विल डू इट, दैट्स ऑल देयर इज। और जब से नसरल्लाह को और सीरिया को भी लिबरेट कर दिया, वहां पे ईरान का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, रशिया का इन्फ्लुएंस भी खत्म कर दिया, आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड ऑफ द हिजबुल्लाह, उसको खत्म कर दिया। और ये खत्म करने का सिलसिला चलेगा। सीज फायर मतलब क्या है? व्हाट इज सीज फायर? सीज फायर का सिर्फ ये मतलब है कि हाँ लोग आ सकते जहाज से हैं, तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन पीपल कैन कम बैक, जाके कोई गाड़ी में बम कोवर्ट ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं, शादी वर्दी में जाके कोई पिस्टल से किसी को मारे, इस पर रोक नहीं। और ये कोवर्ट वॉर्स मिडिल ईस्ट कोवर्ट ऑपरेशन चलता रहेगा, कैरेक्टर रहे और इसमें इजराइल सबसे सरफहरिस्त है। इट इज अहेड इन दिस रेस, इजराइल करवाता है। दूसरे लेवल पे ये क्यों करवाना चाहता है? बात आपको पता है सीरिया के साथ क्या हुआ है, यू आर वेल अवेयर कि जुलानी पावर में आ गया, और आपको ये भी पता है कि किस तरीके से एर्दोगान का इसमें हाथ था। एर्दोगान ने आलम इस्लाम को धोखा दे दिया, क्योंकि आलम इस्लाम ये चाहता था कि यहूदियों को मार दिया जाए, और सीरिया एक बहुत बड़ा स्टेजिंग पॉइंट था ईरान के लिए। भाई सीरिया और इजराइल का बॉर्डर लगा हुआ है, इजराइल ने सीरिया को हराया ईरान से, तो हथियार उड़ के तो जाएंगे नहीं, अमेज़न पे तो आप ऑर्डर करेंगे नहीं साहब हथियार, हथियार तो किसी लैंड रूट या एयर रूट से जाएंगे, और वो रूट था सीरिया, यानी कि ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल। ईरान खत्म हो गया, वहां पे कैंची चला दी इजराइल ने, अब वो कैंची चल गई है, रशिया भी भागा में कब्जा हो गया है, और जुलानी वहां पे बैठा हुआ है। वहां पे तुर्की के लोग बैठे हुए हैं, और लोग भूल जाते हैं कि तुर्की नेटो का मेंबर है। मुस्लिम कंट्रीज वहां पे जो लीडर्स आए हैं वो टर्की के हैं, टर्की एजुकेटेड, तुर्की के ऊपर प्रेशर है। सीरिया में जितने भी लोग आए दे हैड एजुकेशन इन टर्की। मैं घोड़े पे बैठ के जाऊंगा, मैं जिहाद लड़ूंगा, ये सब फ्रॉड बातें हैं, ये दोगली बातें हैं, ये 400 BC की बातें हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं करना, उसको भी अपने गोरे आकाओं को अपनी शक्ल दिखानी है, पैसा वहीं से आता है उसके पास, ठीक है जी। दूसरी तरफ रूस और ईरान सीरिया से गायब, और अब आते हैं बीच में कुर्दों की और तुर्क जो साम्राज्य है, या मैं साम्राज्य क्यों कह रहा हूं इसको, इसलिए क्योंकि यही चाहता है एक्चुअली एर्दोगन, ऑटोमन एम्पायर पे ले जाना, इसलिए मैं शब्द साम्राज्य इस्तेमाल कर रहा हूं। उनकी खटपट है, तो उनकी खटपट इसलिए है क्योंकि जो कुर्द हैं दे वांट इंडिपेंडेंस, और इनके हीरोज भी नहीं है एक जैसे, दोनों मुस्लिम्स हैं लेकिन इनके हीरोज अलग हैं। ये जिनको अपना हीरो मानते हैं उनका विलन है, जिनको विलन मानते हैं उनका हीरो है, यह चक्कर इनका। अब दोस्तों दूसरे लेवल पे बीच में बनता कौन है? अगर सीरिया गिर गया तो बीच में कौन बन के बैठा हुआ है? इराक। और इराक में ऐसी कोई खास मजबूत हुकूमत नहीं है, वो दिन चलेगा जब सद्दाम हुसैन की फौजें हुआ करती थी, अब तो सद्दाम भी जमीन के नीचे है। वहां पे मामला ऐसे ही है। तो क्या करेगा ईरान? ईरान जो अपने प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास, अगर हम ये मानते हैं चले गए, और हम ये कहते हैं कि हुती चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि साउथ यमन में बैठ के उनको मार पड़ेगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पे दोस्तों ये होगा कि जो ईरान है वो धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाएगा इराक पे, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि यहूदियों और यूएस की फोर्सेस के बीच में एक बफर का इलाका तो होना चाहिए यार। ऐसा थोड़ा होगा कि कुछ भी नहीं है और सामने आके इजरायली आर्मी खड़ी हो गई। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ईरान की आर्मी के बारे में, जो इनके रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, इनकी बड़ी जो फौजों के बारे में बात करते हैं, देखिए औरत हिजाब ना पहने और आप उस पर जुल्म करें, ये तो आप कर सकते हैं, और इसमें ईरानी पुलिस और ईरानी फौज बहुत आगे है कि औरतों ने हिजाब नहीं पहना तो आपने मार मार के कोई कोमा में चला गया, आपने किसी को मारा, उसकी हत्या यही काम आता है, आपने उसको डिसअपीयर करवा दिया, डेमोन्स्ट्रेटर्स, ये सब में ईरानी फौज बड़ी तेज है। लेकिन जब सामने प्रोफेशनल आर्मी आती है ना, तो फिर मामला इनका, ये सब कहने को जिहाद कर देंगे, कहने को यहूदियों को मार देंगे, कहने को हम तेल अवीव पे चढ़ बैठेंगे, कहने को हम चले जाएंगे जेरूसलम और वहां पे अपना परचम लहरा देंगे, ये सब कहने की बातें हैं। ऑन ग्राउंड देयर एफिकेसी इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमास और इन सबको पता चल गया था कि ट्रंप के आ गया, और अगर यहाँ हमने सीज फायर नहीं की इनके साथ, इजराइल के साथ, तो हम जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं हमारा भी पूरा काम तमाम हो जाएगा। तो उन्होंने सीज फायर पे साइन कर दिए, और साथ में जो हॉस्टेजेस अभी बचे हुए थे उनको अब वो धीरे धीरे वापस कर रहे हैं। 3 अभी भेजे हैं, अच्छा, और काफी सारे कह रहे हैं कि ऑफेंसिव भी आएंगे, अच्छा, कई जिंदा आएंगे, कई डेड आएंगे। और अभी 3 लेडीज को छोड़ा गया है, उसमें एक लेडी के 2 उंगलियां कटी हुई थी, ऐसा एक को अबडक्ट किया था, उनकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं, बट अभी धीरे 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 हॉस्टेजेस आएंगे जितने बचे हुए हैं। कुछ
जिंदा, कुछ डेड, तो ऐसा कुछ होगा। मगर सीज फायर हो गई है, जितने भी गाज़ा के लोग हैं वापस जा रहे हैं अपनी सिटीज़ में, दे कमिंग बैक, सो सिविलियंस जो हैं दे कैन कम बैक एंड डू इट। हमास मोस्टली ख़त्म हो गया है और कोवर्ट ऑपरेशन चलते रहेंगे, और जितनी लीडरशिप बची है छोटी मोटी उसको भी ख़त्म कर दिया उसको तो इजराइल जाएगा। करेगा। उस तरफ से हिजबुल्लाह को भी बहुत कमज़ोर कर लिया है, हिजबुल्लाह भी गया, सीरिया भी गया, तो मतलब काफ़ी लॉस हुआ है ईरान का। गुड, इन ऐसे चीज़ों में। होना चाहिए। और अच्छा, मेरे को ये नहीं पता था कि जो है टर्की का बोल रहा था, टर्की से टर्की ही का सब काफ़ी पड़े हुए। इन्फ्लुएंस है, सीरिया में काफ़ी इन्फ्लुएंस है। वाह, तो अब जो लीडर्स आ रहे हैं पावर जो में, वो लीडर्स आ सब- रहे हैं उन सबकी वो एजुकेशन टर्की में हुई थी, टर्की मतलब में हुई है। क्योंकि उनकी नेबरिंग कंट्री है, तो क्योंकि सीरिया में सत्यानाश था तो लोगों ने टर्की में अपने बच्चों को भेजा था पढ़ने के लिए, अब टर्की से पढ़ के आ रहे हैं, तो वही हो रहा है। इंटरेस्टिंग, वाह इंटरेस्टिंग है। तो अब देखते हैं भैया, ट्रम्प की पहले तो देखेंगे ओथ सेरेमनी देखेंगे, हमारी सुबह के 11 बजे, इंडिया के कह रहे हैं रात के 10:30 बजे का टाइम पे होने वाली है। और उसके बाद ट्रम्प के आने के बाद क्या चेंजेस होते हैं, क्या ट्रम्प ने बोल उथल-पुथल दिया है होता कि आज जो है सनसेट से पहले हाँ वाह, मैं बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल दूंगा, उसके बाद से कोई नहीं आ पाएगा, ये होगा वो चलो होगा। देखें। तो ये सभी लोग देख रहे हैं कि Let's see। चलिए देखते हैं कि कैसे ऑपरेशन होगा। वो कह रहे हैं जैसे ही मैं बनता हूँ तुरंत मेरे लोग जो हैं डिपोटेशन चालू कर देंगे, जगह जगह रेड मारेंगे, ऐसी बातें आ रही हैं। चलो देखें, लेट्स सी, क्योंकि भैया प्रॉमिसेस तो बहुत किए Promises हैं, बहुत किए हैं। अब देखते हैं कि उनको निभाया जाता है कि नहीं जाता है। नाउ विल बी द टाइम फॉर एक्शन, कि एक्शन होता है कि नहीं होता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।